जय जिनेन्द्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। आज 10 लक्षण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग है, जिसका पालन मन काय वचन की शुद्धि के साथ किया जा रहा है। साथ ही आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव भी है, जिसे संपूर्ण देश मना रहा है। इस मंगल दिवस के शुभ अवसर पर एवं संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आप आज श्रवण करेंगे परम पूज्य उपाध्याय 108 श्री गुप्ती सागर जी महाराज के श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचन। तो आइए बिना विलंब के आपको सीधे आत्मसात कराते हैं गुरुवर की मंगलवाणी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। त्यागं विना नैव भवेन्नु मुक्तिस्। त्यागे द्रते नास्ति तस्य पन्थः। त्यागो हि लोकोत्तरमस्ति तत्त्वम्। यस्मात् ततोऽहं किलितं नमामि। जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। धर्म स्नेह बंधुओं, ये मणि कांचन संयोग है। आज पर्युषण के उत्तम त्याग के दिवस पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। भारत का प्रधानमंत्री उत्तम त्याग नहीं तो त्याग की मूर्ति जरूर है। जैसे मुनिराज अपने पास एक तगा नहीं रखते हैं, वैसे ही भारत का प्रधानमंत्री अपने पास एक टक्का नहीं रखता है। वास्तव में त्याग जीवन की अनिवार्यता है। हमें किसी न किसी शक्ल में प्रतिपल त्याग तो करना होता ही है। हमारे शरीर की चय अपचय व्यवस्था, मेटाबॉलिज्म, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सोचें कि यदि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग न करें तो क्या होगा? ऐसे में हमारे शरीर को प्राणवायु मिल सकेगी? नहीं मिल सकती है। वनस्पति जगत को ही ले लें, हर पत्ते की सतह पर लाखों लाख औंठ CO2 की अपना आहार बनाने के लिए प्रवृत्त हैं। वे कार्बन ले रहे हैं और आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। फोटो सिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया एक पल भी नहीं रुकती। हमारा हृदय अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, उसे शुद्ध करके स्नायु तंत्र में प्रवाहित करता है। सेल्स और टिश्यूज की भी यही स्थिति है। संपूर्ण विश्व में आदान प्रदान का एक अद्भुत चमत्कारिक जाल बिछा हुआ है। सांसारिक जीवन द्वंद्वात्मक है। तप त्याग द्वंद्व मुक्ति के अचूक उपाय हैं। तप से द्वंद्वों की पहचान बनती है
और त्याग से हम हित अहित का ध्यान रखकर इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। जो लोग सम विषम परिस्थितियों के बीच से अपनी जीवन नौका निर्विघ्न निकाल ले जाते हैं, वे ही हमारे प्रकाश स्तंभ बनते। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज इस महीने में आज पूरे विश्व के प्रकाश स्तंभ है। हम ऐसे प्रकाश स्तंभ को प्रणाम करते हैं और आपके लिए संदेश देते हैं कि आप भी प्रकाश स्तंभ बनने के लिए त्याग की दिशा में आगे बढ़ें। ये भारत का सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। किसी समय इस भारत के लोग अतिथि ना मिलने पर अपने भोजन की थाली में से एक कटोरी में दाल, सब्जी, रोटी, मीठा निकालते थे और किसी को भेंट कर देते थे। भरत चक्रवर्ती जैसा आदमी आहारचर्या के वक्त हाथ में मंगल कलश लेकर प्रतिग्रहण के लिए खड़ा हो जाता था। आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे हों तो वह चक्रवर्ती प्रतीक्षा करता था और मुनिराज के आते ही वह वृक्ष की तरह नम जाता था, झुक जाता था और चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए उनका प्रतिग्रहण करता था। महानुभाव, त्याग जीवन के लिए ऊंचाइयां देता है। चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति आहारचर्या के लिए कभी छोड़े नहीं। मुनिराज को वे नागा पड़गाहन करके आहार के लिए तत्पर रहते थे। त्याग भोग का अविभाज्य अंग है। चक्रवर्ती अपनी प्रजा के लिए इस बात का संदेश देती है कि पहले अतिथि का सत्कार होना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के समय दान तीर्थ कौन था? प्रथम तीर्थंकर के समय दान तीर्थ कौन था? श्रीयांश राजा युवराज। उन्होंने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की थी और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति भगवान ऋषभदेव ने की थी। दान तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले श्रेयांश युग युग तक इसलिए स्मृत किए जाएंगे। आहार दान मुनियों को देना, औसत दान देना, अभय दान और ज्ञान दान, ये चार दान चार संग को देने वाले आदमी ही अमर रहते। आपने मोक्ष का ही दान दे दिया अगर मुनिराज को आहार दान दिया है तो, लेकिन आपको अपने प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा। निष्कांक्ष भावना से वृक्ष, नदियां, गायें यदि हड़ताल कर दें एक दिन भी, एक मिनट भी, तो आप जी नहीं सकते। वृक्ष ऑक्सीजन लेना बंद कर दें तो आपकी जिंदगी तार तार हो जाएगी। मैं चाहता हूं संचय और त्याग से विश्व का जीवन भरा हुआ है। त्याग करते रहना चाहिए। त्याग अति आवश्यक है। उपनिषद में कहते हैं सत हस्त संकर समाहरा, सत हस्त समाहरा सहस्त्र हस्त संकरा। 100 हाथों से इकट्ठे करो, उज 1000 हाथों में बांट दो। आप गृहस्थ हैं, व्यापार करते हैं,
तो व्यापार करने वाले व्यक्ति को हमेशा चौकस रहने की जरूरत है। 100 हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों में बांट दो। दानशीलता देकर धनवान बनाती है, तृष्णा संग्रह करके मनुष्य को गरीब बना देती है। 100 हाथों से इकट्ठा कीजिए और सहस्त्र हाथों से उसके लिए बांट दीजिए। मैं आपके एक बहुत ही आज ऊंची कीमती बात कहना चाहता हूं। जिसने मंदिर का निर्माण किया, जानो उसके द्वारा चारों संघ को दान दिया गया। जिसने मंदिर का निर्माण कराया, उसने चारों संघों को दान किया और उसे ही संघपति कह सकते हैं। पुरातन युग में चारों संघों को मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, चारों को देव दर्शन कराने वाला आदमी संघपति कहलाता था। इसलिए एक जमाने में कहते हैं, जननी ऐसा पूत जन, ज्ञानी दाता सूर, नहीं तो तू फिर बांझ रहे, काहे गमाए नूर। हे मां, तू ऐसे पुत्र को जन्म दे जो ज्ञानी हो, अथवा दाता हो, अथवा सूरवीर हो। कैसा माता का पुत्र होना चाहिए? ज्ञानी, तीर्थंकरों की वाणी को अमल करके औरों को आगे बढ़ाने वाला, सरस्वती पुत्र अथवा दाता, भामा साह की तरह सब कुछ ही अर्पण कर दिया। दाता ऐसा हो जो सब कुछ अर्पण करने की हैसियत करता है। इस्लाम में 2.5% अपनी संपत्ति से दान करने का विधान है, तो हिंदुओं में गीता में 50% दान करने का विधान है। तो जैनों में आवश्यकता से अधिक जो इकट्ठा हो गया है, वो सारे के सारा दान कर देने का प्रावधान किया गया है। महानुभाव, मैं आपसे ज्यादा क्या कहूं? धन उसका नहीं जिसके पास है, बल्कि उसका है जो उपयोग करना जानता है। उपयोग करने वाले व्यक्ति के हाथ में झरना बहता है। झरझर झरता झरना, कहता है चल चल चलना, उस सत्ता से मिलना, पुनी पुनी चले न पड़ना। जब दान का प्रसंग आए तो झरने की तरह बहते ही रहो। जब तक आपके पास है बहते रहो। झरने में पानी कभी भी कम होने वाला नहीं, कभी भी कम नहीं होने वाला। सोचने का फर्क है। गर्मियों में भी झरनों से पानी आता रहता है। मसूरी 2 महीने ग्रीष्म हुआ मेरा 96 में, वहां निरंतर झरने से गर्मी में भी पानी आता रहता और वो झरने का पानी चौके में इस्तेमाल होता। मैंने पूछा पहाड़ों से पानी कहां से आया चौके को? तो कहते झरने से। गर्मी में झरने से? हां, गर्मी में भी झरने से पानी आता है, कभी झरना सूखता नहीं है। दाता का भी झरना कभी सूखता नहीं है। जननी ऐसा पूजन, ज्ञानी दाता सूर, नहीं तो तू फिर बांझ रहे, काहे गमाए नूर। अपनी चमक माताओं क्यों खत्म करती हो? शानदार चमकती रहो। यदि आपका बेटा ज्ञानी नहीं है, दानवीर नहीं है और बलवान नहीं है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, तो ऐसे कमजोर पुत्र को जन्म देने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आचार्यों ने कहा है कि अपनी संपत्ति के 4 हिस्से करना चाहिए। वो सर्वश्रेष्ठ माने गए और 4 हिस्सों में से 2 हिस्से अपने परिवार के, कुटुंब के पोषण के लिए,
एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए और एक हिस्सा दान के लिए। 4 हिस्से में से 2 हिस्से आपके कुटुंब के परिपालन के लिए, एक हिस्सा भविष्य के लिए और एक हिस्सा दान के लिए। अर्थात अपनी संपत्ति का 50% परिवार के लिए, 25% भविष्य के लिए और 25% दान के लिए। इसको बोलते हैं उत्तम दान। मध्यम दान क्या होता है? अपनी संपत्ति के 6 हिस्से कर लीजिए, 3 हिस्से अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, 2 हिस्से भविष्य के लिए कि आपकी मैडम का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। 2 हिस्से जमा कर लीजिए, उसमें से जो लास्ट का हिस्सा है उस हिस्से को दान में दे दीजिए। जैसे जैसे वृक्ष की आप कौपलें काटते चले जाएंगे, वैसे वैसे नई कौपलें आती चली जाती हैं। महानुभाव, 6 हिस्से करने वाला आदमी अंतिम हिस्सा देता है, अर्थात 16% वो मध्यम दाता कहा जाता है। तीसरे प्रकार के दाता के संबंध में कहा कि अपनी संपत्ति के 10 हिस्से कर लो, जिसमें से 6 हिस्से अपने परिवार की मौज मस्ती के लिए खर्च करते रहो। 10 में से 6 हिस्से परिवार के लिए, 3 हिस्सा भविष्य के लिए और 1 हिस्सा दान, अर्थात 10% संपत्ति का दान। ये जघन्य दान माना जाता है। आप कौन सा दान पसंद करते हैं? जघन्य वाला, मध्यम वाला अथवा उत्कृष्ट? कौन सा पसंद है आपके लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तम दान ही सर्वश्रेष्ठ है। मध्यम और जघन्य की कोई कीमत नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जैनेतर लोग भी अपनी संपत्ति का कुछ भाग निकाल करके धर्म में लगाते रहते हैं और त्रैलोक पूज भगवान तीर्थंकरों के पाद मूल में समर्पित कर अपने भाव को सुंदर बना लेते। हमें अपना भाव सुंदर बनाने का प्रयास करना है। त्याग से जीवन में आनंद बढ़ता है, इसलिए कहा तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करना। जो व्यक्ति बिना त्याग किए भोग करता है उस व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं माना जाता है। जैनाचार्य कहते हैं, जो दूसरे की निंदा नहीं करता है और अपने भोजन से पहले अतिथि को भोजन देता है, उसका वंश कभी निर्बीज नहीं हो सकता। क्या सुना? जो दूसरे की निंदा नहीं करता और अपने भोजन से पहले अतिथि को दान देता है, उसके वंश का बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता, निर्बीज नहीं हो सकता। आप चाहते कि आपके वंश का नाम चलता रहे तो कभी किसी श्रावक अथवा मुनि की निंदा नहीं करना, साथ ही अपने भोजन से पहले अतिथि को दान करना। अब मुनि महाराज तो हमारे यहां आ नहीं सकते हैं, तो मुनि महाराज के पास चले जाइए, आहार चर्या करा के फिर दुकान पर जाइए, माल ही माल आएगा। आपकी चेयर पर ही माल रखा रहेगा, बैठने को भी जगह ही नहीं मिलेगी। आपसे बिल्कुल सच कहता हूं, जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित है। मेरा चातुर्मास बहुत पहले की बात है, पटेरिया जी पर हुआ था। हमारे साथ मुनि क्षमा सागर जी होते थे, उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर होता था, उनको बहुत ही प्रॉब्लम शरीर में थी। उनकी भैया वृत्ति के लिए मैंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया।
वो व्यक्ति सुबह 6 बजे ही उनकी चर्या के लिए पहुंच जाते थे मेरे कहने पर, और 12 बजे तक लगे रहते थे। उनको शौच क्रिया को ले जाना, उनकी मालिश करना, उसके बाद आहार चर्या कराना और उनको आराम के लिए स्नान ठीक से कर लेना। और जब सामायिक को बैठे तब वो अपने घर जाते थे। घर जाके भोजन करके फिर 1 बजे के बाद दुकान जाते थे वो। और 1 बजे दुकान जाने के बाद उनकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन ही लगी रहती थी। सारे मार्केट के लोग देखते कि इसकी क्या चीज है। 1 बजे के बाद दुकान पहुंच रहे, लेकिन शाम तक बिल्कुल ग्राहक लगे रहते। बाकी दुकानदार देखते रहते। दिवाली के समय जब ब्याह होने लगा, उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने इतना पैसा कमाया है 1 बजे के बाद भी, जो मैं सारे वर्ष में नहीं कमा पाता हूं। मैंने कहा है तुम्हें साधु की भैया व्रत, आहार चर्या, परिचर्या का फल ही तो मिला है। आपको विश्वास था, आप आज्ञाकारी थे, इसलिए आपके यहां धन आता रहा। झरने में कहीं पानी कम नहीं हो सकता है। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जब आपके लिए मिल गया तो आपको कभी किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने वाला आदमी रह जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी आती है बंगला में। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति सुप्रभात में सोने के रथ पर चल करके आ रहा था। उसमें बहुविध घोड़े लगे हुए थे। टक 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 की आवाज करती है, रथ पर सवार सम्राट आ रहा था। पूस महीने के दिन थे। भिखारी चौराहे पर खड़ा था और भिखारी सोचता है कि आज मेरे दुर्दिन का अभाव होने वाला है। स्वर्ण रथ पर इतना सुंदर सम्राट आ रहा है। जैसे जैसे रथ भिखारी के नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे भिखारी का आनंद बढ़ता जा रहा था। सोच रहा था कि आज मेरे दुर्दिन समाप्त हो जाएंगे। सुबह सुबह सम्राट से जो कुछ मांगूंगा वो जिंदगी को निहाल कर देगा। और सचमुच जैसे ही रथ नजदीक आया, सम्राट रथ से उतरा। भिखारी और भी गदगद कि सम्राट स्वयं मेरे सामने आ गया। परंतु क्या? सम्राट ने कहा, मुझे कुछ दोगे? सम्राट ने कहा, मुझे कुछ दोगे? भिखारी हैरान हो गया। वो मात्र भिखारी नहीं था, वो श्रावक था, तीर्थंकरों का अनुयायी था। उसने सोचा, इतना सुंदर आदमी, मैं सोचा था मेरे दुर्दिन दूर हो जाएंगे, लेकिन ये मांग रहा है। मुझे तीर्थंकरों का आदेश है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। और इसने मांगा है तो अपनी झोली से 2 ज्वार के कण उसको दे दिए। संध्या के समय जैसे आप लोग घर पहुंच के तिजोरी का सारा सामान नीचे फैला लेते हैं, 2000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट डिवीजन करते रहते हैं। वो भिखारी भी शाम को पहुंच के अपनी थैली को उल्टाता है और डिवीजन कर रहा था। उसमें चमकते हुए 2 मोती बाहर निकलते। भिखारी सोचता है, मुझे आज किसने भीख में मोती दिए? बहुत सोचा लेकिन दिमाग में नहीं आया। लास्ट में आया कि नहीं, सुप्रभात में स्वर्ण रथ पर एक सम्राट आया था, उसने भी हमसे भीख मांगी थी, मैंने 2 जौ के कण दिए थे, वही लगता मोती बन गए। वो सम्राट नहीं, भगवान होगा।
और भिखारी रोने लग गया कि आज बहुत बड़ी मेरे से चूक हो गई। भगवान स्वयं मेरे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आए, मैंने 2 ही कर दिए, काश पूरी झोली दे देता तो सारा का सारा धान मोती बन गया होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 2 ज्वार के कण दे पाते हैं, उसके बाद भी कितने चौड़े हो जाते हैं। पूरी की पूरी झोली दे दीजिए, आपका घर ही सोने चांदी का हो जाएगा। आप कृत्रिम चैत्यालयों की पूजन पढ़ रहे थे, वो किसी के बनाए हुए नहीं, रत्नों के निर्मित। कैलाश पर्वत पर जितने भी 72 चैत्यालय थे, कितने अद्भुत थे, रत्नों की कितनी विशाल विशाल मूर्तियां। अकृत्रिम। मेरा आपसे बहुत ही स्नेह पूर्वक आज कहना है कि अपनी जिंदगी में सब कुछ देने का संकल्प कर लीजिए। एक घटना मेरी स्मृति पटल में अवतरित होती है और हमारे लिए कहती है, त्याग देखना है तो भामाशाह का त्याग देख लिए, और त्याग देखना है तो सुकौशल के प्रता कीर्तिधर का देख लीजिए। कीर्तिधर के बुढ़ापे में रानी के यहां गर्भ का चिन्ह आया और कीर्तिधर ने जैसे पता लगा कि मेरी पत्नी के गर्भ में संतान आ गई, उन्होंने गर्भ में ही तिलक करके उत्तम त्याग को ले लिया। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की। गर्भ पर तिलक लगा करके जाना बहुत बड़ी बात है गृहस्थ के लिए। आप में से कभी कोई साहस कर सकता है? आप में से साहस जिस दिन हो जाएगा, उस दिन त्याग का सात्विक आनंद आपको आ जाएगा। जिसमें त्याग है वही प्रसन्न है, बाकी सब गम का अस्वाब है। जिन्हें त्याग के भाव नहीं आए वो दीन दुखी हैं। और ऐसी बहनों को जिनको त्याग के भाव आए, चेहरा देखो कैसा मुस्कुरा रहा है। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 7 उपवास, चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है कि आपका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे आपने उम्र भर से खाना ना खाया हो। ये त्याग का ही तो परिणाम है। त्यागी को देख के त्याग के जिसके भाव आ गए वही तो पुण्यात्मा है। त्यागी को देख के त्याग के भाव नहीं आए और नींबू की तरह भी उसको मसल मसल के जूस निकालना पड़ा, तो क्या फायदा हुआ? एक के त्याग को देख के दूसरे को त्याग के यहां भाव आना चाहिए। पत्नी को देख के पति को भी त्याग के भाव आना चाहिए। 10 उपवास कर रही है ये, मैं भी 10 उपवास करता तो सौभाग्यशाली था। ऐसे भाव जिस आने लग जाएंगे वो आदमी धरती पर उछल पड़ेगा। हमारे आचार्य कहते हैं, याचितम सतगुणम पुण्यम, याचितम सतगुणम पुण्यम, लक्ष्य पुण्य मयाचितम, गुप्तकम कोटि पुण्याय, सेवा दानम च निष्फलम। याचना करने पर, देने पर 100 गुना पुण्य का फल प्राप्त होगा। मंदिर निर्माण कर रहे हैं आप सब मिलके, और अध्यक्ष महोदय खड़े हो जाएं, आपसे निवेदन करें और फिर आप दें तो केवल 100% या 100 गुना पुण्य का फल आपको मिलेगा। और अध्यक्ष महोदय के बिना मांगे यदि आप मंदिर निर्माण में देते हैं तो लाख गुना पुण्य का बंद होता है। कमेटी के बिना कहे आप देने पर लाख गुना पुण्य का बंद होता है, और गुप्त दान देने से करोड़ गुना पुण्य का बंद होता है। गुप्त दान से करोड़ गुना पुण्य का बंद, और सेवा के बदले में देने से निष्फल होता है।
खुशामद करके देने पर, है ना? खुशामद, खुशामद तो समझते हैं आप, क्योंकि अब तो पंजाबियों के बीच रहते हैं। बटरिंग, उसके बाद यदि दिया गया तो कुछ भी नहीं है। परंतु एक बात आपसे कहना चाहता हूं महानुभाव, आपने दान दिया लेकिन दूसरे के हाथ से दान पहुंचाया। आपने दान बोला, दान दिया, लेकिन दूसरे के हाथ से दान पहुंचाया, तो अगली जिंदगी में आपको धन तो मिलेगा लेकिन आप भोग नहीं पाएंगे। आपने दान बोला, दान दिया, लेकिन थिरो दूसरे के, वो थिरो देने से आपकी अगली जिंदगी मिलेगा लेकिन आप भोग नहीं पाएंगे, रखा रह जाएगा। इसलिए दान जब भी तो अपने हाथ से आप मंदिर के प्रबंधक, अध्यक्ष, मंत्री, सेक्रेटरी को दीजिए। ठीक है ना? ये आचार्यों की सारी बात मैं कह रहा हूं। जीवन का सूत्र है लो, काम में लो और त्याग दो। यूज एंड थ्रो। यूज कीजिए और उसके लिए त्याग कर दीजिए। इससे जो परिचित हैं उनके जीवन में प्रकाश है, सुख है, स्वास्थ्य है। जो इस सूत्र से अपरिचित हैं, नहीं जानते, केवल क्या लाला जी हैं। लाला जी का मतलब लाओ लाओ, रखो 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 रखो। और दादाजी का मतलब देव देव देव। अब लाला जी हैं कि दादाजी हैं? जिंदगी में देने की प्रक्रिया व्यक्ति को सीखना चाहिए। जो व्यक्ति जिंदगी में देने की प्रक्रिया को सीख जाता है, मात्र भोग करना नहीं जानता, त्याग करना भी जानता है, उसी के जीवन में प्रकाश। जो केवल जोड़ना ही जोड़ना जानता है, उसके जीवन में ना प्रकाश है, ना सुख है, ना स्वास्थ्य है, मानसिक रूप से भी बीमार बना रहता है। महात्माओं की तरह सब कुछ त्याग करने का साहस आपके भीतर नहीं बन पा रहा हो, तो थोड़ा थोड़ा त्याग करने की आदत डाल लीजिए। आचार्य कहते हैं, जो जीव पर द्रव्यों के मोह को छोड़कर संसार, शरीर और भोगों से उदासीन परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। ऐसा जिन बरों का कथन है। संसार, शरीर, भोगों से पृथक होकर के अपने सब जीवन की अनावश्यक वस्तुओं को त्याग कर देना। आइए, समय आपका होने जा रहा है केवल 4 मिनट। बिन दान श्रावक साधु दोने लहे नाही बोध को। श्रावक दान नहीं देगा तो उसको बोध, केवल ज्ञान का लाभ नहीं होगा। मुनि दान नहीं देगा, उसको ही मोक्ष नहीं होने वाला है। मुनिराज कैसे ध्यान दें? तीर्थंकर प्रकृति की 16 भावनाएं, उसमें एक प्रासुक परित्याग नाम की भावना है। उसका अर्थ है रत्नत्रय का दान देना। श्रावक आते हैं और उनको मुनि बनने की शिक्षा देते हैं और 5 पापों को छोड़ा करके रत्नत्रय गिफ्ट देते हैं। इसे बोलते हैं प्रासुक परित्याग। श्रावक भी दान करता रहे, मुनि भी दान करते रहे। जब दोनों दान के पथ पर होंगे तो जिनेंद्र का रथ चलता रहेगा। जैन धर्म चलते रहो। जब मैं संघ में आया तो बड़े बड़े जगह से विहार करने पर राजस्थान में सुनता था, किशनगढ़ तक गया था तो वहां के मारवाड़ी कहते जैन धर्म बढ़ते रहो। मैं सोचू जैन धर्म ऐसे चलता है क्या? अब मुझे बाद में याद आया कि मुनि और श्रावक अपनी जिंदगी में दान देते रहते, धर्म चलता रहता है, बढ़ता रहे। जैन धर्म चलते रहो, जैन धर्म बढ़ते रहो। आप तो कभी मुंह से निकालते भी नहीं है, क्योंकि आपको गणित ही नहीं मालूम। और जब गणित मालूम नहीं होगा, हल कैसे करेंगे आप?
आप दोनों हाथ से कमाइए और दोनों हाथ से खर्च कीजिए। हमारे गुरुवर कहते हैं कि यदि आपको खर्च करना नहीं आता तो कम से कम नीति न्याय से जिए। बिना दान के जीवन बिताना ही पुण्य की निशानी है। अनीति अन्याय से धन बिल्कुल मत कमाओ। फिर अपने परिवार का पालन पोषण कर लो तो भी काफी है। आंख बंद करके अंधाधुंध नहीं, आंख खोल के पट्टी को हटा के नीति न्याय से आदमी आगे बढ़े और दान ना भी दे तो ही पुण्य की निशानी है। कैसे? कीचड़ में पैर डाल के धोना बुद्धिमानी है अथवा कीचड़ में पैर ना देना बुद्धिमानी है? बोलो। साइड से निकल जाना, कीचड़ में पैर ही नहीं डालना, और पैर डाल ही लिए, संसार में फंसी के लिए उद्योग कर ही लिया, तो फिर नीति न्याय का ध्यान करते हुए दान करते रहो। आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। पूज्यपाद महाराज कहते हैं संयत योग्यम ज्ञानादि दानम। संयतों के योग ज्ञान आदि का दान देना भी त्याग है। मुनियों की जो जरूरत होती है स्वाध्याय के लिए अथवा शरीर को चलाने के लिए चर्या, वो आप तत्पर रहते हुए, देखो कल बहन जी कह रही थी 398 दिन तक ऋषभ देव भगवान निराहार रहे। 398 दिन तक निराहार। उसके बाद श्रेयांस ने आहार दान का पथ प्रशस्त किया। वह श्रेयांस के समान इस युग में माना जाता है जो अपने काम भोग बंद से हटकर दान की प्रक्रिया को अपनाता है। दान जीवन के लिए महान है। जननी ऐसा पूजन ज्ञानी दाता सूर। ज्ञानी पैदा करो बच्चा, अथवा दानवीर हो या सूरवीर हो, बाकी तो हमको नहीं मालूम। आपकी जिंदगी अच्छी बने, इन्हीं भावों के साथ मैं विराम लेता हूं। आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं उत्तम त्याग के दिन अपने जीवन में थोड़ा भी लालच ना करें। जो आपके पास है उसका सदुपयोग कर लें, शीघ्रता के साथ कर लें। यदि यम राज का वारंट आ जाए तो सोचने को भी आपको वक्त नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय रहते हुए आपको त्याग करने की जरूरत है। त्याग के बिना ना देशभक्ति हो सकती है, ना आत्मा का कल्याण हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी जिंदगी में आसक्ति का त्याग किया है, इसलिए पूरे विश्व में उन्होंने यश कमाया है। और आप सब कुछ त्याग कर देंगे तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी की तरह आपका नाम भी पूरे विश्व में हो जाएगा। त्याग और तपस्या में लगे रहिए। जो त्याग तपस्या में लगा रहेगा उसका नाम विश्व में स्वयमेव यश कीर्ति दसों दिशाओं में चली जाती है। आप सोचते हैं लोग हमें जाने, तो त्याग कीजिए, तपस्या कीजिए। त्याग और तपस्या से तपस्वी होता है और वही उत्तम त्याग करने वाला तपस्वी। जैसे कीर्तिधर ने अपने पत्नी के गर्भ में तिलक लगाकर चले गए, ऐसे कोई आज सूरवीर धरती पर पैदा हो, उनसे ही धर्म चलता रहेगा। कमजोर आदमी धर्म नहीं चला सकता है। ताकतवर सूरवीर दानवीर लोग ही धर्म को चलाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की।